आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक केस प्रेजेंट करने वाली हूँ जहाँ पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेकर पेशेंट का माइग्रेन कम्प्लीटली ठीक हो गया है। ये केस है एक फीमेल का, 32 इयर्स की फीमेल मेरे पास माइग्रेन का कंप्लेन लेकर आई थी। जब मैंने उससे पूछा कि माइग्रेन के अलावा और कोई आपको तकलीफ है, तो उसने बोला मैम मुझे माइग्रेन और एसिडिटी दोनों की प्रॉब्लम है। मैंने उससे पूछा दोनों में कोई रिलेशन है, तो बोली हाँ, मुझे जो माइग्रेन होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा होता है, मैं जो खाती हूँ वो वॉमिट हो जाता है। उसने बताया कि मैम जो मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम है वो जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है या फिर गर्मी की वजह से, हीट की वजह से हेडेक ज़्यादा हो जाता है, और पीरियड के दौरान भी मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, और हेडेक के दौरान मैं जो कुछ खाती पीती हूँ वो वॉमिट होता ही है। उस समय मतलब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। खाने पीने से इसका कोई संबंध नहीं है। मूड पर अगर मैं बात करूँ तो मेंटली मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। मेरी फैमिली में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो स्वभाव है वो भी बहुत शांत है। मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा, 2 लोग रहते हैं। मैक्सिमम टाइम मेरे हस्बैंड जो है बाहर ट्रिप में ही रहते हैं, तो ऐसा कोई बड़ा मुझे स्ट्रेस नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कई बार मेरे हस्बैंड जो है उनका जॉब इस तरह का है कि उनको ट्रिप पर जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से वो मुझे अपने पेरेंट्स के पास छोड़ते हैं, और उसमें क्या होता है ट्रैवलिंग 2-3 घंटे की ट्रैवलिंग होती है, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ होती है। कई बार थोड़ी बहुत चीज़ों को लेकर मेरा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अदरवाइज मेरे बीच में कोई झगड़ा नहीं है या फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरी अगर नींद अच्छे से पूरी हो जाए तो मुझे हेडेक का प्रॉब्लम भी थोड़ा सा ठीक लगने लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा खाली पेट जैसा हूँ और मैंने कुछ नहीं खाया तो तुरंत हेडेक चालू हो जाता है, लेकिन अगर मैंने कुछ खा लिया तो हेडेक थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। इसके लिए मैं काफ़ी ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ और मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन आपके बारे में सर्च किया और फिर हमने डिसाइड किया कि आपके पास है ट्रीटमेंट लेना है। मैंने उससे पूछा कि आपकी भूख प्यास कैसी है। उसने कहा मेरी भूख प्यास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छे से भूख लगती है, प्यास लगती है अच्छे से। हाँ, मैं खाली पेट रहती हूँ तो सर दर्द ज़्यादा हो जाता है। संडास पेशाब में कोई तकलीफ नहीं है। बच्चा छोटा है तो जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। मैंने उससे पूछा आपको कोई ड्रीम्स आता है। उसने कहा कि मुझे ड्रीम्स जो है मेरे फैमिली से रिलेटेड ड्रीम आता है या मेरे बचपन का ड्रीम आता है, लेकिन वो कुछ मुझे ज़्यादा याद नहीं है। मैंने उससे पूछा आपको पसीना आता है, तो उसने बोला मुझे थोड़ा बहुत पसीना आता है और वो थोड़ा बहुत स्मेल आती है उसमें से। मैंने उससे पूछा वो कपड़े पर दाग वगैरह छोड़ता है या आपको उससे खुजलाहट वगैरह होती है, तो उसने कहा मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने उससे पूछा आपको खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है। उसने कहा मुझे मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत मीठी चीज़ें नहीं खा पाती हूँ। अगर उसका मीठापन ज़्यादा हो तो मैं नहीं खा पाती। मैंने उससे थर्मल पूछा। थर्मल मतलब कि जहाँ पर पेशेंट को पूछा जाता है कि उनको कौन सा वेदर पसंद है, कौन वो उस वेदर को कितना बर्दाश्त कर पाते हैं, या नहाने के लिए वो कौन सा पानी यूज़ करते हैं, फ़ैन से, एसी से, ठंडे या गर्म मौसम में उनकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, उसके हिसाब से हम थर्मल डिसाइड करते हैं। तो पेशेंट ने कहा कि मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, और वैसे भी गर्मी में मैम मुझे हेडेक भी होने लगता है। उसने कहा कि मैं नहाने के लिए गर्मी के सीज़न में ठंडे पानी का यूज़ करती हूँ, ठंडी के सीज़न में लुकवार्म वाटर लेती हूँ। कवरिंग मतलब कि बॉडी पर हम जो चादर वगैरह ओढ़ते हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ। पेशेंट ने बोला कि मेरी हैबिट है पतला एक कवरिंग में हमेशा लेती ही हूँ, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, आदत है। इसलिए पंखे की हवा से या एसी से मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। मैंने उससे पूछा आपका नेचर कैसा है। उसने बोला मैम मेरा नेचर ना बहुत शांत है, मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ और गुस्सा भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है। मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन भी बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है सिर्फ वही ट्रैवलिंग का, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जब मेरे हस्बैंड का ट्रिप होता है तो वो जब मुझे अपने पेरेंट्स के पास छोड़कर जाते हैं, तो वो जो ट्रैवलिंग करना होता है 2-3 घंटे का, वही मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। उसको लेकर कभी कभी थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होता है, अदरवाइज मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑब्जर्वेशन में पेशेंट काफ़ी पोलाइट एंड माइल्ड दिख रही थी, बहुत सिंपल लेडी, बहुत
प्यार से बात कर रही थी और उसको जो पूछा जा रहा था वो उस चीज़ का आंसर दे रही थी, खुद से होकर चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे रही थी। मैंने उसके केस को एनालाइज किया और उसकी बेसिस पर उसको एक दवाई दी और मैंने 1 हफ्ते के बाद पेशेंट को फिर से बुलाया। 1 हफ्ते के बाद पेशेंट मेरे पास आई। मैंने पूछा आपका माइग्रेन सर दर्द कैसा है? उसने बोला मैम मुझे पहले से ठीक लग रहा है और जो मुझे उल्टी जैसा होता था वो अब नहीं हो रहा है। एसिडिटी के बारे में जब मैंने पूछा तो उसने बोला एसिडिटी भी इस हफ्ते में मुझे नहीं हुई है। पेशेंट को जब मेरे पास आई थी तो उस समय उसको पिगमेंटेशन वगैरह था, नोज़ में इरप्शन था और नोज़ एरिया में उसको पेन होता था। जब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो फॉलोअप में ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम पूछते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी मेडिसिन से पेशेंट के अंदर किस तरह का चेंजेस आया है। तो मैंने उससे पूछा आपका पिगमेंटेशन कैसा है, आपको नाक में जो दर्द होता था या जो नोज़ में पिगमेंटेशन है वो कैसा है। मैं उसको देख पा रही थी कि उसका पिगमेंटेशन भी रिड्यूस हुआ लग रहा था, हल्का हुआ लग रहा था। उसके नोज़ में जो डार्क लाइन थी वो थोड़ी बहुत कम हो गई थी। इसलिए मैंने पेशेंट को फिर से 1 हफ्ते की दवाई दी और 1 हफ्ते के बाद फिर से मैंने उसको बुलाया। मैं वीकली पेशेंट को हर हफ्ते बुलाती थी ताकि मैं उसके केस को मॉनिटर कर पाऊँ और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। इस तरह से पेशेंट को मैंने देखा कि फिर से नेक्स्ट वीक में जब मैंने उसको बुलाया तो उसने मुझे बोला कि मैम मुझे 1 से 2 बार इस बार हेडेक हुआ है, लेकिन मुझे जो उल्टी जैसा लगता था या मुझे जो उल्टी होती थी वो इस हफ्ते में नहीं हुई। मूड भी मेरा ओवरऑल ठीक ठाक था, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं थी। पिगमेंटेशन जो फेस का है वो थोड़ा बहुत कम हुआ है और उसी दौरान पेशेंट ने मुझे बोला कि मुझे थोड़ा सा वीक फील हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर मैंने चेक किया तो उसका ब्लड प्रेशर लोअर साइड में था। फिर से नेक्स्ट फॉलोअप में जब आई तो मैंने फिर से उसको माइग्रेन के बारे में पूछा कि आपका पहले की अपेक्षा माइग्रेन का पेन कैसा है, अब आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है, आपको उल्टी या उल्टी जैसा आपका कैसा है, आपकी फेस का पिगमेंटेशन तो खैर मैं देख पा रही हूँ, लेकिन पेशेंट को किस तरह से फील हो रहा है वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पेशेंट को भी चेंजेस फील हो रहा था और मुझे भी। तो हर हफ्ते हम लोग पेशेंट का पिक्चर निकाल कर रखते हैं कि किस लेवल का चेंजेस पेशेंट में आ रहा है। उस टाइम भी पेशेंट ने बोला मुझे 70-80% इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह से काफ़ी हफ्ते तक, मुझे लगता है 3-4 महीने तक मैंने उसको एवरी वीक फॉलोअप के लिए बुलाया एंड अभी भी वो पेशेंट आ रही है, लेकिन उसको हेडेक का कंप्लेंट नहीं हो रहा है। रेयरली उसको कभी कभी हल्का सा फील होता है, बट उसको पहले जैसा हेडेक अब नहीं हो रहा। ना तो उसको एसिडिटी होती है और ना ही उसको उल्टी जैसा होता है। मूड वगैरह भी उसका अच्छा है, भूख प्यास स्टूल यूरिन में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही तरीके से अपने केस को डॉक्टर को बताते हैं और अगर आपको एक सही दवाई मिलती है तो उस दवाई से आपका जो पेन है वो कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ माइग्रेन के लिए दवाई लेना चाहेंगे, सिर्फ आपको हेडेक हो रहा है उसके लिए आप दवाई लेना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं होगा। आपको सिम्टम्स ज़रूर आपके कम हो जाएंगे, लेकिन आपकी बीमारी वो जड़ से नहीं ठीक हो सकती है। अब इस पेशेंट को मैंने जो दवाई दी थी, जो मेडिसिन दी थी, मैंने सिर्फ माइग्रेन के लिए नहीं दी थी या सिर्फ हेडेक के लिए नहीं दी थी। उसके साथ में उसको पिगमेंटेशन था, उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम था, उसके साथ में उसके हेयर फॉल के भी प्रॉब्लम्स थे। तो वो सारे प्रॉब्लम में उसको इम्प्रूवमेंट मिला। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी दवाई सही है तो वो आपको हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाती है। ऐसा नहीं अगर आपको बॉडी के किसी एक पार्ट में कोई तकलीफ या प्रॉब्लम है तो वो उसमें ही आपको हेल्प करेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आपको ओवरऑल हर चीज़ों में हेल्प करेगी। प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद आपका मूड और आपका एनर्जी लेवल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है लेकिन आपका मूड ठीक नहीं है, आपको इरिटेशन हो रहा है, आपको एंजाइटी बढ़ रही है, तो समवेयर आपकी मेडिसिन सही नहीं जा रही है। अब वो हो सकता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को दिया है वो करेक्ट नहीं हो, या हो सकता है कि जो डॉक्टर ने जिस तरीके से आपका केस लिया है वहाँ पर कुछ न कुछ लैकिंग हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।